एक एक नंबर पे रैंक हिल जाता है, एडमिशन ऐसे निकल जाता है। एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर आता है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन निकाल के बैठ जा अगर तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। पाइप एंड सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों मैं। एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर आता है, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंक का हो, चाहे वो आपका कोई सा भी गवर्नमेंट कंपटीशन हो। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चों? सारा का सारा कंसेप्ट टोटल आपका वही है, टाइम और वर्क वाला, जो मैंने आपको अपनी टाइम और वर्क की पहली वीडियो में कराया था। यानी कितना काम हो रहा है यह हमें देखना है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? एक नल खोल दिया, ठीक है, टैंक में पानी भर रहा है। अगर मैं दूसरा नल भी खोल दूं तो टैंक में पानी जल्दी भरेगा या देर से भरेगा? डेफिनेटली जल्दी भरेगा। तो आपको यही बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कम लगेगा, कितना टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज वी हैव टू टैप्स, ठीक है। मान लो ये इस टैंक को भरने में, ये हमारा टैंक है, इसको भरने में x आवर्स लेता है। आवर्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डेज की बात नहीं होगी, ज्यादातर आवर्स की बात होगी या मिनट्स की बात होगी। टैप बी को लगता है सपोज y आवर्स। इसको भरने में अगर हम इनको अकेले अकेले खोलते हैं, अलोन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टाइम वर्क में बताया था। इसको अगर मैं अकेले खोलता हूं, अलोन, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने इन दोनों को एक साथ खोल दिया तो कितना टाइम लगेगा? डेफिनेटली टाइम कम लगेगा दोनों के अकेले अकेले टाइम से, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वर्किंग रूल ये है, आपको 1 घंटे का काम निकालना है। 1 आवर वर्क, टोटल वर्क हमेशा हम 1 यूनिट मानते हैं, गॉट इट। यानी कि x आवर्स लग रहे हैं आपको एक काम करने में, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? x से डिवाइड कर दो, 1/x वर्क। तो आपको सिर्फ इतना करना है, हमेशा 1 आवर वर्क निकालना है। 1/x हो गया टैप ए का, और टैप बी का कितना हो गया? 1/y। ऐसा करने पर हम लोग सिंपल मैथ्स में आ जाएंगे, जो हमने 6, 7, 8 में कैलकुलेशन वाली मैथ्स पढ़ी है। अब मुझे इनका कंबाइंड चाहिए, तो कंबाइंड भी बच्चों 1 आवर वर्क निकलेगा। वो कितना हो गया? 1/x प्लस 1/y। इन दोनों को जोड़ दो, तो जो आपका यहां पर कंबाइंड वर्क आएगा ना, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। ये आ गया आपका 1 घंटे का काम। अब आप खुद सोचो, जब मैंने 1 घंटे का काम निकाला था तो 8 से डिवाइड करा था, तो अगर मुझे अब आवर्स निकालने हैं तो इसका दोबारा से हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमें करना है जो हम लोगों ने टाइम वर्क में करा था। क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, ऐड करना है, फिर रेसिप्रोकल कर देना है। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, गॉट इट। अब इसमें एक छोटा सा पंगा और होता है। आप कहोगे भाई हर चीज में पंगा, वो तो होगा ही होगा। देखो पंगा क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं वो कहता है कि भाई यहाँ पर लीक है, मतलब यहाँ पर एक पाइप और लग रहा है, पाइप सी मान लेते हैं, टैप सी, ठीक है। एक और है हमारे पास, लीक हो रहा है, यानी कि भर भी रहा है और कुछ ना कुछ निकल भी रहा है, और वो आपसे कहेगा कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया। अब बताओ टैंक कब भरेगा? देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास लीक नहीं था तो वो जल्दी भर रहा था, अब उसमें लीक हो गया तो थोड़ा सा पानी निकलता भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही तरीका है और कुछ नहीं करना फालतू का। मान लो बच्चों इसको लगते हैं Z आवर्स टैंक को खाली करने में। अगर एक टैंक पूरा भरा हुआ है तो उसको लगते हैं Z आवर्स को खाली करने में, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा अगर मैं तीनों के साथ खोलता हूं तो? कंबाइंड वर्क। बच्चों दो का तो निकाल ही रखा है हम लोगों ने, इन दोनों को तो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो तो पानी इसमें भर रहे हैं, लेकिन जो लीक है वो इसको खाली कर रहा है, तो उसका हमें माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द टोटल वर्क डन। इसको आप सॉल्व करेंगे, वट एवर बी द आंसर। चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। आई थिंक एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ पर वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स जेड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस एक्स वाई आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो हमारे पास टोटल्स आर आ जाएंगे। तो ये बच्चों टोटल आर्स होंगे जो आपको टैंक भर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। चलिए अब लोग इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले कराऊंगा मैं आपको 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल से, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम करेंगे ट्रिकी क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों में ट्रिक होती है हमें समझना पड़ता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। वो कह रहा है टैप ए कैन फिल टैंक अलोन इन 8 आवर्स एंड टैप बी कैन फिल अ टैंक अलोन इन 12 आवर्स। मतलब अकेले अकेले खोलें तो 8 और 12 घंटे लगते हैं। 2 पाइप दे रखे हैं टू फिल द टैंक, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स आर नीडेड इफ बोथ ओपन टुगेदर? अगर मैं दोनों टैप्स को खोल देता हूं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा है 1 आवर वर्क निकाल लो, और 1 आवर वर्क निकालने का एक ही तरीका है, रेसिप्रोकल।
मतलब 1/8 हो गया और 1/12 हो गया। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है। गॉट इट। हम आ गए अब सिंपल मैथ्स में। अब अगर मैं वर्किंग टुगेदर दैट मीन्स दोनों का सम करना पड़ेगा। लो भाई सम कर दिया, ये आ गया मेरा, इतना वर्क होगा 1 घंटे में उन दोनों से। गॉट इट। अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, तो मैं इसका वापस रेसिप्रोकल करूंगा। हर क्वेश्चन में यही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रेसिप्रोकल करो, कैलकुलेशन करो, ऐड कर रहा है ऐड करवाओ, सब्ट्रैक्ट कर रहा है सब्ट्रैक्ट करवाओ, जो मर्जी करवाओ, लास्ट में आकर उसका फिर रेसिप्रोकल कर दो। आप ये देखो मैंने लास्ट में उसका फिर रेसिप्रोकल कर दिया, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे, इतने, यानी कि इसका मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4/5 आवर्स। क्लियर। अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या था, दूसरा कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास लीक है, वी आर 3 टैप्स ए बी एंड सी। वो कह रहा है ए जो है वो टैंक को भरता है 30 मिनट में व्हेन वर्किंग अलोन, अकेले। टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स व्हेन वर्किंग अलोन। लेकिन जो टैप सी है वो पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को एम्प्टी करता है, एम्प्टी फुल टैंक इन 20 मिनट्स, 20 मिनट लगते हैं उसे खाली करने में। ठीक है, बहुत जल्दी खाली कर देता है। इफ ऑल ओपन टुगेदर, अगर मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया तो अब हो क्या रहा है, ये दो तो भर रहे हैं और ये उसको धीरे धीरे खाली भी कर रहा है। तो देखना है कि टैंक भरता है या खाली होता है या कितनी देर में भरता है, ये निकालना है हमें। वो कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल आपको 1 मिनट का काम निकाल लेना है। मैंने आपको बताया क्या करना है, रेसिप्रोकल, तीनों का रेसिप्रोकल कर लो। एक 1/30 आ गया, दूसरा 1/40 आ गया, तीसरा 1/20 आ गया। गॉट इट। ये हो गया तीनों का 1 मिनट का काम। अब जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ए और बी तो पानी जमा कर रहे हैं और सी पानी खाली कर रहा है। तो जब मैं लिखूंगा ना इन तीनों का कंबाइंड वर्क, तो बेटा इन दोनों का तो होगा प्लस। लो भाई प्लस कर दिया। जो सी वाला है क्या वो प्लस होगा, वो तो खाली कर रहा है ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा करने पर एलसीएम लोगे आपका निकल के आएगा 1/20। इतना वर्क उन तीनों से हुआ 1 मिनट में। गॉट इट। अब आपको निकालना टोटल मिनट्स, मैंने कहा था रेसिप्रोकल कर लेना। तो टोटल मिनट्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि 120 मिनट। मतलब इन तीनों को अगर मैं एक साथ खोलता हूं तो टैंक भरेगा 120 मिनट में। ए भर रहा था 30 मिनट में अकेले, बी भर रहा था अकेले 40 मिनट में। लेकिन हुआ क्या, जो ये सी है ना ये खाली कर रहा है, इसलिए जो 30 और 40 मिनट है ना उससे ज्यादा टाइम लग गया। दोनों के खोलने के बाद भी कितना लग गया, 120 मिनट। और 120 मिनट क्या होते हैं, 2 घंटे। चलिए बच्चों करते हैं 2 क्वेश्चन और। 2 टाइप्स रखे हैं ए एंड बी। एक को लगता है 20 मिनट, एक को लगता है 30 मिनट अलोन टू फिल अ टैंक। अकेले अकेले अगर उन्हें खोलूं तो उनके ये टाइमिंग रखे हैं। वो कह रहा है बोथ ओपन, अगर हम दोनों को ओपन कर दें देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड ए क्लोज, तो हम ए को कितनी देर बाद बंद करें सो दैट टैंक फील्ड इन 15 मिनट। देखो ये तो कंफर्म है कि अगर ए और बी को मैं एक साथ खोलूंगा तो जो ए का टाइम है ना 20 मिनट, उससे भी कम टाइम में टैंक भर जाएगा। क्योंकि अकेले ए को 20 मिनट लग रहे थे, बी साथ में उसकी मदद करने आ गया तो 20 से कम टाइम लगेगा 20 मिनट से। अब वो खुद ही कह रहा है कि भाई 15 मिनट में हमें टैंक भरना है, तो बीच में ए को मैं कब बंद करूं ये बताओ। अगर मैं ए को बंद नहीं करता तो जो टाइम है ना वो 15 मिनट से भी कम लगेगा। ये तो कंफर्म हो गया। करना क्या है, जो मैं हर क्वेश्चन बताता आ रहा हूं, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकालना है। मतलब रेसिप्रोकल करके ए का कितना आ गया 1/20, बी का कितना आ गया 1/30। अब ए को मान लो हम x आवर्स बाद बंद करते हैं, तो मैंने इसको मान लिया लेट ए क्लोज आफ्टर x मिनट। ठीक है, आज नहीं मिनट्स की बात हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट का काम कितना हो गया, ए का 1/20। ए ने काम कितना करा, x मिनट, तो ए का कितना काम हो गया x/20। ये टोटल ए का काम हो गया। बी का कितना काम हो गया 1 मिनट का 1/30। तो बी ने कितने मिनट काम करा, भाई पूरे 15 मिनट। बी को तो हमने 15 मिनट के बाद ही बंद करा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बी का 15 मिनट का काम। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क भाई होता कितना है 1 यूनिट, कई बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो इन दोनों को प्लस करके 1 के इक्वल रखना है, सॉल्व करना है, x आ जाएगा आपका 10 मिनट्स। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। इधर आ जाओ। इसमें वो आपसे कह रहा था 2 टैप्स, वही 2 की बात कर रहा है, फिल अ टैंक इन 15 एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। 12-15 दे रखे हैं, ठीक है, जैसे उसमें दे रखा था। देयर इज अ लीक, ओहो एक टैप और लगा हुआ है टैंक में नीचे की तरफ, वहां से पानी लीक हो रहा है, वहां से हम लीक कर देते हैं। एंड एम्प्टी फुल टैंक इन x मिनट्स, और वो उसको x मिनट में खाली भी कर देता है। क्लियर, दे रखा है। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं।
व्हेन ऑल टैप्स आर ओपन, जब हम सबको खोलते हैं एक साथ, मतलब भर भी रहा है और नीचे लीक भी हो रहा है, तो जो खाली टैंक है उसे भरने में 20 मिनट लगते हैं। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, एक को लगते हैं 12 मिनट, खाली ऊपर वाले टैप को खोले हम, नीचे लीक वीक ना खोलें। अगर हम खाली से खोलें 15 मिनट लगेंगे, अगर मैं दोनों खोलूंगा ना एक साथ तो 12 से भी कम टाइम में काम हो जाएगा। बट अगर मैं साथ में नीचे जो टैप लग रहा है जो लीक हो रहा है उससे, उसको भी खोल दूंगा तो भाई 20 मिनट लग रहे हैं। देर क्यों लग रही है? क्योंकि भर भी रहा है और निकल भी रहा है। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द लीक, अगर हम खाली लीक को खोलते हैं, टेक टू एम्प्टी अ फुल टैंक, मतलब एक टैंक भरा हुआ है और हमने नीचे से लीक को खोल दिया बस खाली, तो उसे कितना टाइम लगेगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड दिस एक्स। क्लियर? चलो आप मुझे बताओ 1 मिनट का काम, ए का 1/12, बी का 1/15 और जो लीक वाला है उसको मान लेता हूं सी टैप है। क्लियर? तो सी का कितना हो गया 1/x, क्योंकि x मिनट उसे खाली करने में लगते हैं। तो भाई ये आ गया इनका 1 मिनट का काम, कोई टेंशन नहीं। वर्क डन कितना होगा 1 मिनट का? भाई ये दोनों तो भर रहे हैं उसको, ये खाली कर रहा है तो उसका नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों में प्लस करा उसको माइनस कर दिया, ये टोटल वर्क डन हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका एम्प्टी टैंक है उसको भरने में कितना लगता है? 20 मिनट। भाई 1 मिनट का काम ये रहा, 20 मिनट का कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। टोटल वर्क कितना होता है? 1 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया 20 मिनट का, ये 1 के इक्वल रख दिया। यहां से आपको सॉल्व करना है, x आ जाएगा आपका 10 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिख दिया बच्चों बोर्ड पर मैंने, क्वेश्चनों की झड़ी लगा दूंगा। जब तक आपको समझ ना आए ना क्वेश्चन कराता रहूंगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट कर देना, कहोगे तो एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल यहां पर आ जाओ। अब देखो 2 की जगह 3 दे दिए। देयर आर 3 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 10, 15 एंड 30 आवर्स। सबसे फास्ट कौन है? पहला वाला, वो 10 घंटे में टैंक को भर के खत्म करता है काम। ठीक है, वो कह रहा है ईच टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, अगर हम हर एक टैप को सिर्फ 1 ही घंटा चलाएं, वन आफ्टर द अदर, ओहो एक के बाद एक, टिल द टैंक गेट फुल, जब तक टैंक भर नहीं जाता। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है? ये ऑल्टरनेट आवर्स का कंसेप्ट है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सपोज ये 3 टैप्स है, पहले 1 घंटे उसने सिर्फ ए को खोले रखा, बी और सी क्लोज था। फिर उसने ए को बंद करा तो अगले 1 घंटा किसने काम करा? बी ने काम करा, सी भी क्लोज था। फिर अगले घंटे, तीसरे घंटे में ए तो बंद था ही, बी को बंद करा, सी को खोल दिया। मतलब उसने ये बोला कि एक के बाद एक, ऐसे हमारा वर्क हो रहा है। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, इट टेक टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। भाई कैसा भी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट वही है जो मैं आपको बचपन से बताता आ रहा हूं। बचपन मतलब इस चैप्टर के बचपन से। कंसेप्ट क्या है? 1 घंटे का काम निकाल लो, 1 आवर कितना होगा तीनों का? 1/10 डेसिबल करके, 1/15, 1/30। समझाता हूं इसलिए टाइम लगता है। एक बार समझ आ गया ना, कॉपी पेन पे करके देखोगे ना, पेंसिल लेकर बैठ के देखोगे, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इन तीनों को जोड़ता था अब से पहले, इस क्वेश्चन से पहले, तो ये आता था आपका 1 घंटे का तीनों का काम, क्योंकि उस 1 घंटे में तीनों के तीनों ओपन होते थे। अब वो कह रहा है ऑल्टरनेट आवर कंसेप्ट है, तो जो ये हमारा काम है ना, ये 1 घंटे का नहीं है मेरे भाई, ये है आपका 3 घंटे का काम। आप ये देखो, 1 घंटे ए ने करा, 1 घंटे बी ने करा, 1 घंटे ने सी ने करा, तीनों को जोड़ा तो आपका 3 घंटे का काम निकल कर आया ये, इन तीनों का सम। क्लियर? कितना आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर? दैट इज 1/5, यानी कि 1/5 वर्क। तो आप खुद देखो, 1/5 वर्क को करने में लगे 3 घंटे, 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 3 into 5 यानी कि 15 आवर्स, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट होता है। तो व्हाट इज माय आंसर? दिस इज माय आंसर। समझ तो आ गया होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें अब की बार 2 नहीं 3 नहीं 4 टेस्ट दे दिए, ए बी सी डी, और ये बोला कि अलोन इसको लगते हैं 36 घंटे किसी भी टैंक को भरने में, इसको लगते हैं 18 घंटे उसी टैंक को भरने में, इसको लगते हैं 12, इसको लगते हैं 6 घंटे, यानी कि डी बहुत तेजी से टैंक भर देता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब देखो इन्होंने टाइम दे दिया, आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सा कितना देर काम कर रहा है और कितने टाइम उसको उस काम को करने में लग रहा है। ठीक है, ए को ओपन करा 9 बजे मॉर्निंग में, बी को उसके आधे घंटे बाद, सी को और आधे घंटे बाद, डी को करा और आधे घंटे बाद। वो कह रहा है टैंक कब भरेगा।
भाई वही बात है, एट वॉट टाइम टैंक फील्ड, मतलब आपको टाइम बताना है, आज ही बताना है, टाइम बताना है। तो हमने मान लिया लेट टैंक फील्ड आफ्टर एक्स आवर्स आफ्टर डी ओपन, डी के खुलने के बाद। तो चलो देखते हैं किसने कितना काम करा। ठीक है, सबसे पहले वही जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इस चैप्टर के बचपन से, क्या करेंगे, 1 घंटे का काम निकालेंगे। ए का कितना आया, 1 घंटे का काम रेसिप्रोकल करा 1/36, 1/18, 1/12 और इसका आ गया 1/6, सबका 1 घंटे का काम निकाल लिया। अब बस ये देख लो भाई किसने कितना काम करा है, डी कितनी देर चला, एक्स आवर्स, तो डी का 1 घंटे का 1/6 एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया बच्चों डी का काम, डी ने इतना काम करा। अच्छा सी कितनी देर चला, डी से आधा घंटा पहले खोला था ना, तो जो डी चला एक्स आवर्स, तो सी का जो आधा घंटा है वो उसमें और जोड़ दो, यानी कि सी चला एक्स प्लस हाफ आवर, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके 1 घंटे काम से, ये आ गया सी का टोटल वर्क डन। ओके, बी कितनी देर चला, डी से 1 घंटा पहले खोला था और डी के बाद एक्स आवर्स और लग रहे हैं, तो बी ने कितना काम करा, 1 प्लस एक्स आवर्स। ठीक है, बी का 1 घंटे का काम 1/18, इतने घंटे का काम 1/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी बच्चों हम निकालेंगे यहां पर ए का, ए ने कितनी देर काम करा, देखो 1.5 घंटा तो पहले खुला था वो डी से, एक्स आवर्स बाद में लिए, एक्स प्लस 1.5 घंटा और मल्टीप्लाई कर दो ए के 1 घंटे के काम से, ये आ गया बच्चों चारों पाइप का वर्क। टोटल आपको पता है वर्क डन कितना होता है, 1 यूनिट, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इसको सबको मिला के इक्वल टू 1 रखा। सॉल्व करोगे, देखो देखने में लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, टाइम लग रहा है, सॉल्व करोगे ना 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, साफ दिख रहा है, एलसीएम 36 आएगा, 36 एलसीएम लिया मैंने, सॉल्व करा, सॉल्व करने पे इक्वेशन आ गई, इक्वेशन से x निकाला, x आ गया 31/12 आवर्स, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो और निकाल लो कितने आवर्स आएंगे, कितने मिनट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आ गए आपके 2 आवर 35 मिनट्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, डी 10:30 बजे खोला था, 10:30 में 2 घंटा जोड़ो, कितने हुए 12:30, 35 मिनट और जोड़ दो, कितना हुआ 1:05। तो भाई 1:05 पे आपका टैंक भर जाएगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, टिक करना, आगे बढ़ जाना।